जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापति इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 83वीं क्लास करंट अफेयर्स की। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई या इनमें से कोई नहीं। ये मनाया गया है 2 जुलाई को। कब मनाया गया है? 2 जुलाई को मनाया गया है। विश्व खेल पत्रकार दिवस हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस की जो शुरुआत हुई वो कब हुई? इसकी शुरुआत हुई वर्ष 1994 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन एआईपीएस के स्थापना की 17वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में की गई थी, जिसकी स्थापना 2 जुलाई 1924 को पेरिस में हुई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है दुनिया भर के खेल पत्रकारों के योगदान की सराहना करना और उन्हें अपने काम में उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट, किस देश ने अपने दूसरे सबसे बड़े और व्यस्त मोंगला बंदरगाह को भारत से लेकर चीन को दिया है? श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो ये है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है। यह रणनीतिक रूप से भारत के कोलकाता शहर और सुंदरवन के काफी करीब लगभग 188 किलोमीटर स्थित है। बांग्लादेश ने इस क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र विकसित करने का काम भारत के बजाय एक चीनी सरकारी कंपनी को सौंपने का निर्णय लिया है, जो पहले भारतीय विकास योजना का हिस्सा था। नेक्स्ट, किसे भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? धीरज सेठ, संदीप जैन, महेश दीक्षित, विवेक अग्रवाल। तो ये किया गया है संदीप जैन को। किसको किया गया है? संदीप जैन को। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने 1 जुलाई 2026 को भारतीय सेना के नए उप थल सेना अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने जनरल धीरज सेठ का स्थान लिया है, जिन्हें हाल ही में भारतीय सेना का नया थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में 1 जुलाई 2026 को भारतीय स्टेट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये मनाया गया 17वां, 72वां, 71वां या 75वां। तो ये मनाया गया 71वां। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके की गई थी। इस प्रकार जो है 2026 से 1955 कितने वर्ष हो गए? 71 वर्ष। इसी प्रकार 1 जुलाई 2026 को भारतीय स्टेट बैंक ने अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट, हाल ही में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर। तो ये किया गया है जयपुर में। कहाँ किया गया? जयपुर में। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन एनसीईजी जयपुर राजस्थान के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया। यह 2 दिवसीय सम्मेलन 1 और 2 जुलाई 2026 को आयोजित किया गया। इस वर्ष की जो थीम थी वो क्या है? इस वर्ष की थीम विकसित भारत 2047 एआई सक्षम डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस थी। इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? 99वां, 94, 101, 85। तो ये है 94, 99 सॉरी। कितना? संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स 2026 में भारत का कौन स्थान दिया गया है? ये दिया गया है 94। कितना दिया गया है? 94। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में भारत ने 94वां स्थान हासिल किया है, जो कि इसका अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। वर्ष 2025 में भारत इस सूचकांक में 99वें स्थान पर था, जिससे इस साल 5 स्थानों का सुधार हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल जो एसडीजी स्कोर है वो 100 में से 68.3 रहा है। नेक्स्ट,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2026 में सबसे ज्यादा विदेशी रिजर्व भंडार वाला देश कौन बना है? कौन बना है? भारत, अमेरिका, चीन, जापान। तो ये बना है चीन। कौन सा बना है? चीन बना है। वैश्विक स्तर पर चीन जो है लगभग 3.41 ट्रिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है। भारतीय एक्सप्रेस और सीएनबीसी टीवी 18 की रिपोर्ट के अनुसार भारत इस सूची में 5वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट। हाल ही में प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आलोक शर्मा, अरुण कुमार, अमित कुमार, संदीप जैन। तो ये किया गया है आलोक शर्मा को। किसको किया गया है? आलोक शर्मा को किया गया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक शर्मा को केंद्र सरकार द्वारा विशेष सुरक्षा समूह का निदेशक नियुक्त किया गया था। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप भारत के प्रधानमंत्री को निकटतम सुरक्षा प्रदान करने वाली एक विशिष्ट सुरक्षा इकाई है। नेक्स्ट। किस राज्य सरकार ने डिजी रोवर जीएनएसएस विशेष भूमि मापन अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। डिजी रोवर विशेष भूमि पैमाइश अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सहारनपुर से की गई। यह अभियान 1 जुलाई से 15 अगस्त तक राज्य की सभी तहसीलों में चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक मापन विधियों की जगह आधुनिक जीएनएसएस तकनीकी का उपयोग करके भूमि मापन एवं सीमांकन से जुड़े लंबित मामलों का सटीक, पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण करना है, ताकि जमीनी विवादों को कम किया जा सके। नेक्स्ट। 3 वर्ष की अवधि के लिए एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, विनीत टोनसे, कुणाल शाह, राहुल वत्स। तो ये किया गया है राजीव कुमार को। किसको किया गया है? राजीव कुमार को किया गया है। पूर्व वित्त सचिव और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को एचडीएफसी बैंक का नया अंशकालिक गैर कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। उनकी यह नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। वे अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे केकी मिस्त्री का स्थान लेंगे। नेक्स्ट। हाल ही में कौन भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश बना है? फ्रांस, सिंगापुर, ग्रीस, श्रीलंका। तो ये बन गया है ग्रीस। कौन सा बना है? ग्रीस बना है। भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवा हाल ही में ग्रीस में आधिकारिक तौर पर लाइव की हो गई है। यह सुविधा ग्रीस के यूरो बैंक और भारत के एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के बीच हुई साझेदारी के तहत शुरू की गई है। इससे जो है ग्रीस की यात्रा करने वाले भारतीय पर्यटकों को अब कैश या अंतर्राष्ट्रीय कार्ड पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी और इसके साथ वे सीधे क्यूआर कोड स्कैन करके डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। नेक्स्ट। देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ बनाया जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। तो ये बनाया जाएगा पालघर, महाराष्ट्र। भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा महाराष्ट्र के पालघर जिले में कोरे बीच के पास अरब सागर में प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य मुंबई महानगर क्षेत्र में बढ़ते हुए हवाई यातायात के दबाव को कम करना और भविष्य की विमानन आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? यह जो है ये हवाई अड्डा पूरी तरह से समुद्र में कृत्रिम द्वीप या पुनः प्राप्त भूमि पर बनाया जाएगा, जो सालाना लगभग 9 करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।